नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने फिर मौजूद हूं। हम आपको बताएंगे कि आज नेशनल हेराल्ड के मामले में मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, भोपाल में कांग्रेसियों का अनूठा प्रदर्शन किस तरीके से नजर आया, कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया तो बीजेपी भी जवाबी हमले को तैयार नजर आई, और आखिर क्यों 16 मार्च का दिन मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खास हो गया। इन तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नेशनल हेराल्ड और एजेएल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर आज देश भर में कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन नजर आया, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेसी अनूठे तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हाथ में पिंजरा लेकर प्रतीकात्मक रूप से तोते को पिंजरे के अंदर लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की, ईडी दफ्तर को घेरने की कोशिश की, ईडी दफ्तर के गेट पर चढ़ने की कोशिश की। कांग्रेसियों को चढ़ते देख पुलिस ने रोकने का काम किया और ईडी दफ्तर के गेट लगा दिए, और इसके बाद तपती दोपहरी में कांग्रेसियों ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। जीतू पटवारी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में दायर जो चार्जशीट है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने की मंशा के तहत की गई है। इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता, ये आरोप झूठे हैं। क्या कहना है कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह का, आप उसे सुनिए। 36 केस हुए ईडी ने पॉलिटिकल लोगों पे, 30 बीजेपी में चले गए, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गए, ईडी ने जांच बंद कर दी। क्या कारण है कि 5000 केस ईडी के हुए, 0% रिजल्ट, यानी जिन लोगों पे केस किए उनसे सबसे बीजेपी ने चंदा लिया। आखिर ईडी बीजेपी के लिए काम क्यों करती है? इस तरीके का बीजेपी का व्यवहार क्यों है? इसलिए कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था चरमरा दी, देश को सबसे बड़ा बेरोजगार बना दिया, देश में किसान आत्महत्या का देश बन गया, हर तरीके की अराजकता है, करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है, सबसे भ्रष्ट देश भारत बना दिया। इसलिए मोदी ईडी का दुरुपयोग करके देश को डरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने फांसी के फंदे को चूमा था देश की आजादी के लिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने नेताओं ने शहादत दी। सोनिया गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, उनके पति ने देश के लिए चिथड़े उड़वाए, उनकी सास ने सीना छन्नी करवा लिया, उन्होंने अपनी संपत्ति अरबों रुपए की उनके परिवार ने देश को दान कर दी, और उन पर ये करप्शन के आरोप लगाते हैं जिसमें 1 रुपया न लिया गया न दिया गया, न किसी को लाभ हुआ। उसमें मोदी कहता है कि सोनिया गांधी को नोटिस देके, उन पर वारंट निकाल के, उन पे केस करके देश को गुमराह कर रहे हैं। तो कांग्रेसी न पहले डरे थे ना अब डरेंगे, कांग्रेसी पहले लड़े थे और अब लड़ेंगे। देश में नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में 1 पैसा भी नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। 1 रुपया भी उन्होंने अपने काम में उपयोग नहीं किया है। शुद्ध रूप से ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता ही नहीं है। इधर कांग्रेस ने सड़कों पर हल्ला बोल किया तो उधर बीजेपी भी जवाबी हमले को लेकर तैयार नजर आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी को मोटी चमड़ी का करार दिया। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी हमेशा शॉर्टकट अपनाते हुए नजर आते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही नहीं है। क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने,
आप उसे भी जानिए। कांग्रेस को किसी प्रकार का आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मोदी जी की सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं संविधान और नियम और कानून के तहत काम करेंगी। इसलिए देश पूछना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो चार्जशीट में आपका नाम आया है, जिन तथ्यों पर आया है जो मैंने आपके सामने रखे, देश जानता है। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इसका जवाब देश पूछ रहा है। तकनीकी तौर पर इसका जवाब आपके वकीलों से और आपको देना चाहिए। हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में योजना की राशि आ जाती है, लेकिन इस बार राशि देरी से आई और इसी को लेकर बीते दिनों कांग्रेस सवाल उठाती हुई नजर आई। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडला पहुंचे और वहां से लाडली बहनों के खाते में योजना की राशि डालने का काम किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में 1552.38 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफ़र किया। बीजेपी सरकार ने अब ये संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में 10 तारीख के आसपास नहीं बल्कि 15 तारीख के आसपास महिलाओं के खाते में राशि डाली जाएगी।